मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वह बूढ़ा होने के वजह से शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी। उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। यह कहकर मगरमच्छ नदी में चला गया। जैसे ही वह मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल जाती थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह थककर नदी के बाहर आ गया और जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उसे पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। मगरमच्छ की नज़र बंदर पर पड़ी। उसने उसे पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी दोगे? बहुत भूख लगी है। भाई, मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए तुम नीचे फेंक दो। ये जामुन है, बहुत मीठा फल होता है। ये लो, तुम भी खाओ। अरे, ये तो सच में बहुत मीठा है। शुक्रिया दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा मेरा कोई दोस्त हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज उस नदी के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। वह अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलते और कभी बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं ये जामुन अपने पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ी जामुन तोड़कर दे दो ना, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इतना मीठा जामुन वह कभी नहीं खाई है। आज मैं उसे खिलाना चाहता हूँ, वह बहुत खुश होगी। अभी तोड़कर देता हूँ, तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ को जामुन तोड़कर दे दिया और मगरमच्छ जामुन लेकर चल पड़ा। जामुन लेकर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा। उधर उसकी पत्नी धूप में अपने घर के सामने बैठी थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये जामुन फल है। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये बहुत मीठा है, खाकर देखो। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। पर कब तक यह जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर जो रोज यह फल खाता है वह कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वह बहुत अच्छा है। वह खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं यही सोच रही हूँ, उसका दिल कितना मीठा होगा। बहुत दिनों से मैं मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना, मैं उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से कहता है, नहीं नहीं, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? वह मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वह मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसका ही जान ले लूं। ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस बंदर का दिल चाहिए जो मुझे लाकर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसे बात मत करो। अगर तुम मर जाओगे
तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरी बात मानो और उस बंदर का दिल मुझे लाकर दे दो। मगरमच्छ अपनी पत्नी के बातें सुन मजबूर होकर चला जाता है। बहुत दुखी होकर वह बंदर के पास पहुंचा ताकि वह अपने घर ले जाने के लिए मना सके। मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पर बुलाया है। चलो आज तुम हमारे घर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो तुम मुझे अपनी घर ले चलो। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दिया और दोनों चलने लगे। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। तब बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, अच्छा दोस्त, तुम्हारे पत्नी खाने में क्या क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले पसंद है ना, इसीलिए वह केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी। बस तुम्हारे लिए। सभी खाना तुम्हारे पसंद का ही है। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह से तो अभी से पानी आ गया। जल्दी चलो मेरे दोस्त। बंदर के बातें सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बंदर को बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपना देख रहा है। इसे तो पता भी नहीं है कि मेरी पत्नी इसे ही पकड़कर खाने वाली है। क्या करूं, मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहता है। मुझे माफ कर देना दोस्त। अगर वह तुम्हारा दिल नहीं खाया, वह मर जाएगी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वह मर जाएगी तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मगरमच्छ की बात सुनी और फिर उसने एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। क्यों नहीं, मैं जरूर मेरा दिल दूंगा। पर दोस्त, एक बार आने से पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखता है। अब उसे लेने हमें वापस जाना होगा, तो मुझे फिर से पेड़ के पास लेकर चलो। मैं भी कितना पागल हूँ, अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए वह मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। अरे मूर्ख, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम्हें खाना भी खिलाया, तुम्हारी मदद की, और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना ही तुम्हें जामुन मिलेगा और ना ही दिल। चलो भागो यहाँ से। इस पेड़ के नीचे कभी मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लिया और मगरमच्छ को बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। और कभी किसी मजबूरी में भी जिससे हमें दोस्त बनाया है, उसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का एक बंदर रहता था। रामू बहुत ही चालाक बंदर था। वह जंगल के एक बड़ा पेड़ के ऊपर रहता था। रामू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को उस बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उस रास्ते में मिल जाता था, तब वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वह जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से उसका जान बच जाता था। एक दिन रामू जंगल में खाने का तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसने रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखकर रामू डर कर रुक जाता है, लेकिन रामू था बहुत ही होशियार।
बाहर से पता नहीं चलता था कि वह डर गया है। तब भेड़िया रामू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ा और शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। फिर रामू अपना डर को छुपाकर बहुत ही सावधानी से कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों? मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। कौन है रे तू जो इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है? हाँ, नहीं कर सकता क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें पता है ना, शेर सिंह इस जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे तुम जाओ बंदर भाई, तुम्हें शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। इस तरह झूठ बोलकर रामू भेड़िया से अपना जान बचा लेता है। फिर वह आगे बढ़ जाता है और भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू को एक तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे बंदर, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं अपना काम पर जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज तो तू ही मेरा शिकार बनेगा। आज मुझे सुबह से कुछ भी शिकार नहीं मिला था। मैं सोच रहा था आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुद आया है मेरे सामने शिकार बनने के लिए। मेरा शिकार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोककर क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? अरे शिकार तो दूर की बात, खाली तुम मुझे एक बार छू के देखो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत! तुम एक बंदर होके मुझे धमकी दे रहा है। इतना सा बंदर तू मारेगा मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो बस तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें अभी शिकार करूंगा। कौन मारेगा मुझे? क्योंकि मैं जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है, शेर सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तू सच में शेर सिंह का दोस्त है? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि इतनी सी बंदर एक तेंदुआ के सामने इतने निडर होकर कैसे बात कर रहा है? हाँ, अब मैं समझ गया। तुम जाओ बंदर भाई, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुमको शिकार करके मुझे अपनी जिंदगी नहीं गंवानी है। यह कहकर तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू वहां से आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे ओ बंदर, इतने हड़बड़ में कहाँ जा रहा है तू? मैं तो अपना खाना ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत भूख लगा है। मुझे और तकलीफ करके खाना ढूंढना नहीं है। तू अब मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अफसोस करना पड़े। तू एक छोटा सा बंदर मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरा शिकार किया तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे लिए बाघ से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है? शेर सिंह है मेरा दोस्त। तुम तो जानते ही हो, वह इस जंगल का राजा है। अगर तुम मेरा शिकार किया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? मगर ये कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह का दोस्ती एक छोटी सी बंदर के साथ कैसे हो सकता है? हाँ, यह सच है। मैं महाराज शेर सिंह का दोस्त हूँ। एक समय में मैंने शेर सिंह को बहुत बड़े मुसीबत से बचाया था। तब से उन्होंने मुझे अपना दोस्त मानते हैं और उन्होंने हर प्रकार से मेरी मदद करने का वादा किया है। अच्छा, शेर सिंह के दोस्त यानी मेरा भी दोस्त। अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? जाओ बंदर भाई, आप अपना काम करो। यह कहकर बाघ वहां से जल्दी जल्दी चला जाता है और बंदर मन ही मन मुस्कुराता है।
फिर कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वह हमें कभी भी खा सकते हैं। यह कहकर रामू वहां से फिर आगे निकल जाता है। इतने दिन से रामू, जिसके नाम से सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर रामू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह मन ही मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह उसे कहता है, ये बंदर, कहाँ जा रहा है तू? यही रुक जा। अच्छा हुआ जो तू मेरे सामने आ गया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा था। तब रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, यह तो खुद शेर सिंह है, इसे मैं कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है, देखता हूँ यह उपाय काम करता है या नहीं, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये बंदर, क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर गया क्या? यार, और मुझे यह तुम क्या बोल रहे हो शेर सिंह? मैं किसी से डरता नहीं, बल्कि मुझे देखकर पूरे जंगल के जानवर डरते हैं। क्या कहा तूने? तू मुझे देखकर नहीं डरता और तुम्हें देखकर पूरा जंगल के जानवर डरते हैं। हाँ, शेर सिंह, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझसे डरते हैं पूरे जंगल के जानवर। मैं तुमसे क्यों डरूं? अरे बंदर, तू होश में तो है? तुम इतनी सी बंदर, तुम्हें देखकर कौन डरेगा भला? जंगल के बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी सब डरते हैं मुझसे। बंदर की साहस देखकर शेर सिंह भी सोच में पड़ जाता है। एक बंदर की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर इसे देखकर जंगल के जानवर सही में डरते हैं, तो फिर इस बंदर के अंदर कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, हे बंदर, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल में तुमसे सभी जानवर डरते हैं? हाँ, हाँ, मैं तुम्हें जरूर सबूत दूंगा, चलो मेरे साथ। फिर रामू शेर सिंह के पीठ पर बैठकर पहले बाघ के पास जाता है। बाघ के गुफा के सामने रुककर रामू बाघ को बुलाता है। बाघ भाई, ओ बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ गुफा से बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, बंदर तो सच में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। कहिए बंदर भैया, मुझसे कुछ गलती हो गया क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ, ठीक है, तुम जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे बंदर, तुम तो सच बोल रहे थे। बाघ तो सच में तुमको देखकर डर गया। अरे शेर सिंह, तुमने तो अभी सिर्फ बाघ को देखा है, आगे चलो तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुए के गुफा के पास जाते हैं और बंदर उसे आवाज देकर बुलाते हैं। तेंदुआ भाई, ओ तेंदुआ भाई, अंदर क्यों छुप कर बैठे हो? बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर बंदर के साथ शेर सिंह को देखकर डर जाता है। अरे सलाम बंदर भाई, कैसे हो? आप कैसे याद किया मुझे? अरे तेंदुआ भाई, आज मुझे खाना ढूंढने का वक्त नहीं मिला, तुम थोड़ा फल तोड़कर मेरे घर पहुंचा देना, ठीक है? अरे बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर फल पहुंच जाएगा। ठीक है, देख लेना, अगर वक्त पर फल नहीं पहुंचा तो ठीक नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बंदर भाई, मैं समय पर फल पहुंचा दूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। फिर तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है। अरे वाह बंदर, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। हाँ, वही तो शेर सिंह, कुछ तो बात है मेरे अंदर, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया शेर सिंह के ऊपर बंदर को देख बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये बंदर तो शेर सिंह के ऊपर सवार होकर आया है। कहिए बंदर भाई, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे भेड़िया भाई, आज थोड़ा केला लाकर मेरे घर पर रख देना। ठीक है बंदर भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। सभी जानवरों को बंदर से डरता देखकर शेर सिंह को भी डर लगने लगता है। फिर वह बंदर से कहता है, अरे बंदर भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहा था, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है।
तुम मुझे भी अपना दोस्त बना लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में हमेशा राज करेंगे। रामू मन ही मन मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। अपना अक्ल का इस्तेमाल करने वाला ही दुनिया में राज करता है।